तो कहानी की शुरुआत होती है एक डरावने तहखाने से, जहां वेंसडे एक सीरियल किलर की गिरफ्त में बंधी हुई नजर आती है। लेकिन सवाल यह है, वो वहां पहुंची कैसे? असल में गर्मियों की छुट्टियों में वेंसडे अपनी मानसिक शक्तियों को और निखार रही थी। गुडी की मंत्रों की किताब उसके लिए मददगार साबित होती है, और इन शक्तियों की मदद से वह उस कुख्यात हत्यारे कैंसस सिटी स्कैल्पर तक पहुंच जाती है, जिसका पीछा वह बचपन से कर रही थी। लेकिन जैसे ही वह हत्यारे को छूती है, अचानक उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगते हैं और वह बेहोश होकर उसी के तहखाने में कैद हो जाती है। चारों तरफ भयानक गुड़ियों से भरा हुआ तहखाना उसके लिए एक डरावना जाल था। लेकिन वेंसडे, हम जानते ही हैं, वह आसानी से हार मानने वाली कहा है, अपने वफादार साथी थिंग की मदद से खुद को आजाद करती है और हत्यारे को मात देती है। हालांकि उसके मन में अब भी सवाल है, आखिर उसकी आंखों से ये काले आंसू क्यों बह रहे हैं? गुडी की किताब में भी इसका कोई जिक्र नहीं था, और यही रहस्य आगे की कहानी को और पेचीदा बना देता है। एडम्स फैमिली अपने बच्चों वेंसडे और पग्सली को नेवरमोर छोड़ने पहुंचती है, लेकिन अब पग्सली बड़ा हो चुका है और उसकी इलेक्ट्रिक पावर्स पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई हैं। इसी बीच एक अजनबी शख्स किसी की जासूसी कर रहा होता है। अचानक कौवे उस पर हमला कर देते हैं। भागते भागते वह अपनी गाड़ी में घुस जाता है और किसी को फोन करता है और कहता है कि सबूत पेन ड्राइव में है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाए, कौवे उसे मौत के घाट उतार देते हैं। यानी खेल अभी और गहराने वाला है। नेवरमोर पहुंचने पर वेंसडे एक नई मुसीबत का सामना करती है। उसकी बहादुरी के कारण वह अब स्कूल की सेलिब्रिटी बन चुकी है। नेवरमोर के नए हेड डॉट उसे गाला में सम्मानित करना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि हम वेंसडे को जानते हैं, उसने साफ मना कर दिया। एनिड अपनी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में वेंसडे से बात करना चाहती है, लेकिन वेंसडे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। अजैक्स की एंट्री होते ही एनिड उससे बचने लगती है, क्योंकि अब उसे शक है कि क्या वह अब भी अजैक्स को पसंद करती है या नहीं। इसी दौरान वेंसडे को अपने अलमारी में एक फोटो मिलता है, जो ये साबित करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अपनी मानसिक शक्तियों से उस आदमी को देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन नतीजा ये निकलता है कि उसकी आंखों से फिर वही काले आंसू बहने लगते हैं। उधर मोटिशिया और गोमेज पग्सली को हॉस्टल में छोड़ने जाते हैं, और किस्मत देखिए, पग्सली का नया रूममेट यूजीन बनता है। अजैक्स अब रेजिडेंट एडवाइजर है और नए बच्चों को हॉस्टल में एडजस्ट करने में मदद करता है। स्कूल लौटते हुए वेडनेसडे उस स्थान पर जाती है जहां पर कौवे ने उस आदमी को मारा था। उस आदमी का नाम ब्रैडबरी था। वेडनेसडे ने घटनास्थल पर एक अजीब आदमी को देखा और जंगल में उसका पीछा किया। वह आदमी गैल्पिन निकला। मरा आदमी उसका फ्रेंड था और वे दोनों मिलकर एक केस पर काम कर रहे थे। वह केस सुलझाने के लिए वेडनेसडे से मदद मांगता है। उसी रात को एजैक्स नए स्टूडेंट्स को धातु के दिल वाले लड़के की कहानी सुनाता है। वह लड़का बीमार पैदा हुआ था और उसका दिल कमजोर था। हालांकि वह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था और उसने अपना दिल खुद डिजाइन किया था। दुर्भाग्य से उस दिल ने लड़के को बदल दिया। लड़के ने जल्द ही नेवरमोर में दाखिला ले लिया और कई खतरनाक आविष्कार किए। समय के साथ वह नेवरमोर के सबसे महान दिमागों में से एक बन गया। दुर्भाग्य से उसकी महत्वाकांक्षा उसकी मृत्यु का कारण बनी और उसे खोपड़ी पेड़ के नीचे एक अज्ञात कब्र में दफना दिया गया। अगर आप उसके काफी करीब जाएं, तो आप अभी भी उसके दिल की धड़कन सुन सकते हैं। किसी कारण से यह कहानी पग्सली को आकर्षित करती है और वह खोपड़ी के पेड़ की तलाश करने का फैसला करता है। इस बीच डॉट बियांका को बुलाता है और उसे फंड रेजिंग कमेटी का सदस्य बनने का प्रस्ताव देता है। बियांका उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है, लेकिन डॉट उसकी स्कॉलरशिप बंद करने की धमकी देता है। वह उसे सोचने के लिए एक दिन का समय देता है। अगली सुबह डॉट मोटिसिया को गाला की तैयारी दिखाने के लिए ले जाता है। कुछ छात्र अपनी शक्तियों का उपयोग करके लकड़ी की चिता बना रहे हैं। बियांका आती है और डॉट की शर्तों से सहमत हो जाती है। इसी बीच वेडनेसडे को जेवियर से एक लेटर और एक कौवे की इमेज मिलता है। जेवियर का मानना है कि कौवा वेडनेसडे से जुड़ा है। तभी वेडनेसडे को पता चलता है कि उसने जो किताब लिखी थी गायब है और पीछा करने वाले ने उसके लिए एक कविता छोड़ी है। कविता बताती है कि पीछा करने वाला वेडनेसडे को चिता में जलाने की योजना बना रहा है,
क्योंकि किताब को उसने चिता के अंदर ही छुपाया है। उसी समय डॉर्ट बिना ये जाने कि वेंसडे चिता के नीचे है, उसमें आग लगा देता है। शुक्र है कि वेंसडे को उसकी किताब मिल जाती है और वह समय रहते बाहर निकल आती है। दूसरी तरफ पगसली जंगल में खोपड़ी वाला पेड़ ढूंढने निकल पड़ता है। पगसली को खोपड़ी वाला पेड़ मिल जाता है और वह गलती से घड़ी के दिल को अपनी शक्तियों से झटका दे देता है। एक जॉम्बी जैसा राक्षस धरती से रेंगता हुआ बाहर आता है। यह वही लड़का है जिसकी हमने ऊपर बात की थी। एपिसोड के अंत में एनिड जैसे ही वेडनेसडे के कंधे को छूती है, वेडनेसडे को एक और दिव्य दृष्टि दिखाई देती है। इस बार उसे एनिड की कब्र का पत्थर दिखाई देता है और एनिड का भूत अपनी मौत का दोष वेडनेसडे पर डालता है। और इसी के साथ एपिसोड का अंत होता है।